तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल, कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों में भी होनी चाहिए। पीटीआई ने इलेक्शन क्यों नहीं कराया, आखिर मसला क्या था? ये तो साबित हो गया कि अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी मेंबर थे। अकबर बाबर को पार्टी से निकालने की दस्तावेजात दिखा दें। पीटीआई पर कोई बाहर से तो नहीं हमला कर रहा ना। इस तरह तो आप आमरीत की जानिब जा रहे हैं। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त साबित हुए तो इंतखाबी निशान का मसला ही हल हो जाएगा। इंतखाबी निशान अलॉट करने के वक्त में मजीद तोसी, इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल तीसरी मरतबा वक्त बढ़ा दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त रात 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। बार बार तोसी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई के बाइस की गई। के घर पे जो टीम गई थी, जिन्हें जब पता चला है तो वो वापस आ गए। ना किसी का कोई सामान लिया गया है, ना कोई कंप्यूटर उठाया गया है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि बैरिस्टर साहब जैसे कहेंगे, जो अगर उनकी कोई शिकायत होगी हम उसकी पूरी तरीके से तफ्तीश भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर का घर पर पुलिस छापे और अहले खाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, आईजी इस्लामाबाद ने तरदीद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पुलिस इश्तेहारियों की तलाश में एक घर में पहुंची, जहां मालूम हुआ कि वो बैरिस्टर गौहर का घर है। जिसके बाद पुलिस वापस आ गई। ना कोई तशद्दुद किया, ना दस्तावेजात उठाई गईं। मामूल की कार्रवाई थी, जिसकी मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पीटीआई इंतखाबी निशान की हकदार है, सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। पेशावर हाईकोर्ट का इंतखाबी निशान केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा गया, सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, पीटीआई का प्लान बी तैयार। उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट्स जमा कराने की हिदायत। कहा गया कि उम्मीदवार टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा कराएं और उसकी वसूली हासिल करें। रुकावट पर इलेक्शन कमीशन को बजरिया ईमेल इत्तला दें। दोनों जमातों के दरमियान मुआहदे की कॉपी भी सामने आ गई। हमारे अपने उम्मीदवारान हैं, उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं। और आज थोड़ी देर बाद हम आरोज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के उम्मीदवारान की लिस्टें भी जारी करेंगे। अफवाहें हैं कि पीटीआई मेंबरान हमारी पार्टी के टिकट लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर डार की वजाहत। कहा, तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे टिकट लेकर घूम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वाज़ेह हिदायत हैं, किसी जमात का रुकन दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अपने साथियों को बताएं कि जब आप शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। ये वो खान साहब की तरह वो झूठे वादे नहीं है। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो का हुकूमत बनेगा। शेर के शिकार के लिए बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर काम आता है। पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे तो हुकूमत आपकी होगी। नौजवान वोट जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाएं। बिलावल भुट्टो का बहावलपुर में जलसे से खिताब। पंजाब का वजीर आला जे आला होने का दावा। 300 यूनिट बिजली फ्री, 30 लाख घर बनाने और तनख्वाहें डबल करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई की तरह झूठे इक़दाम नहीं करूंगा। तमाम जमातें अशराफिया की सियासत करती हैं, पीपल्स पार्टी का किसी जमात से नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से मुकाबला है। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के NA 64 और PP 32 के कागजात नामजद की मंजूर। NA 64, NA 69, PP 32 और PP 34 से मोनिस इलाही के कागजात मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरख्वास्तें निपटा दी। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कौमी और सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान।
जहांगीर तरीन NA 149 और NA 155 के अलावा PP 227 से उम्मीदवार, अलीम खान NA 117 के अलावा PP 149 और PP 209 खानेवाल से उम्मीदवार होंगे। NA 54 रावलपिंडी से गुलाम सरवर खान, NA 70 सियालकोट से फिरदौस आशिक आवान को टिकट जारी, NA 133 कसूर से हाशिम डोगर, NA 143 साहिवाल से नुमान लंगड़ियाल इलेक्शन लड़ेंगे। मरीम नवाज मेरी बहन है, मैं उनके साथ JB के इलेक्शन में, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पूरा वक्त साथ रहा हूँ। मैं आज इलेक्शन नहीं लड़ रहा मुस्लिम लीग नून की टिकट से, क्योंकि मुझे मुस्लिम लीग नून की सियासत से इत्तेफाक नहीं है। मेरे भाई बैठ के बात किस बात पर, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, हुक्म फरमाए मैं हाजिर हूँ। नून लीग की सियासत से इत्तेफाक नहीं, नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर किस पर बात करूं, मगर नवाज शरीफ कहें तो हर वक्त हाजिर हूं। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज से कोई मसला नहीं, वो मेरी बहन है। GB और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मरियम नवाज के साथ रहा, बदकिस्मती से इलेक्शन पर अवाम को एतमाद नहीं, मजीद इंतशार नजर आ रहा है। मीर अली में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम उर्फ कदरमान हलाक, साथ ही साजिद उर्फ सरकंडी भी मारा गया। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन मकरान रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार अफजल ड्यूटी के लिए जा रहा था, नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बना दिया। 24 घंटे में फायरिंग का दूसरा वाकया। गुज़िश्ता रोज भी मशरक़ी बाईपास पर फायरिंग से एक एहलकार शहीद हुआ था। अवाम के लिए अच्छी खबर, 16 जनवरी से पेट्रोल 5 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए, लाइट डीजल में 2 रुपए कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत 30 पैसे कम या बरकरार रखी जा सकती है। कीमतों से मुतालिक वर्किंग ओगरा पेपर को हुकूमत को भिजवाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इंसानियत के कातिल इसराइल की फ़लस्तीन में जारियत। गजा में बमबारी से मजीद 151 अफराद शहीद, 248 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 23,843 तक जा पहुंची। गजा में इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज मअतल। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 नौजवान शहीद। दीरुल बलाह में 15 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। हमास और इसराइल में इसराइली मुग़वियों को अद्वियात की फराहमी का मुआहदा। यमन में हौसियों और इत्तेहादी अफवाज में लड़ाई तूल पकड़ने लगी। हौसियों ने मिसाइल मारकर अमरीकी बहरी जहाज गर्क कर दिया। साहिल से 90 नॉटिकल मील दूर एक और बहरी जहाज पर भी हमला। अमरीका और बरतानिया के यमन में 73 मकामात पर हमले, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। इत्तेहादी तैयारों ने सना, हदीदा, सादा, हुज्जा और ताज पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कमांड पोस्ट, असलहा डिपो, लॉन्च सिस्टम, असलहा फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस को निशाना बनाने का दावा। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। हद निगाह ना होने से मोटरवे कई मुकामात पर बंद करना पड़ी। परवासों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। महकमा मौसमियात की अगले 24 घंटों में सर्द मौसम की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। कराची में कल से सर्दी के सिलसिले को चंद रोज के लिए ब्रेक लगने का इम्कान। शुमाली वस्ती अमरीका में बर्फानी तूफान, 12 रियासतों में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाखों अफराद बिजली से महरूम, 2000 से ज़ायद परवाजें मअतल, लोग घरों में महसूर। कई इलाकों में दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। रियासत आयवा में 10 इंच बर्फ पड़ गई। कनाडा के मगरबी इलाकों में भी बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
बहरे अरब में पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती पर सोशल मीडिया पर मन घड़त और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। यमन में हौसियों के खिलाफ अमरीकी इत्तेहादी हमलों का पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान नेवी के जहाज़ों की तैनाती को टास्क फोर्स से मुंसलिक करने की कोई हकीकत नहीं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान टास्क फोर्स 153 या ऐसे किसी इत्तेहाद में शमूलियत का कोई इरादा नहीं रखता जो मसला फ़लस्तीन के खिलाफ हो। लाहौर में 2 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल थिंक फीस्ट का आगाज़। पहले रोज़ 25 मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। नामवर इल्मी, सियासी और अदबी शख्सियात का इजहार ख्याल। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मुसन्निफीन की किताबों की रोनुमाई। 7वां थिंक फीस्ट इतवार तक जारी रहेगा। दुनिया भर से 20 स्कॉलर्स मुख्तलिफ सेशंस में इजहार ख्याल करेंगे। इलेक्शन 2024 के बाद मुल्क की हालात पर खुसूसी सेशन भी फेस्टिवल का हिस्सा। बिग बैश लीग में बिग बैशिंग। स्टीव स्मिथ पर डेविड वार्नर के लफ्ज़ी वार। गार्ड लेने के दौरान विकेटों के पीछे अल्फाज कसने पर स्मिथ सटपटा गए। ध्यान बंटने की वजह से विकेट भी गंवा बैठे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।